बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। आपकी नज़र एक रस्सी पर पड़ी जो दो स्तूनों के दरमियान तनी हुई थी। दरियाफ़्त फरमाया कि ये रस्सी कैसी है। लोगों ने अर्ज़ की कि ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बांधी है। जब वो नमाज में खड़ी खड़ी थक जाती हैं तो इससे लटकी रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये रस्सी नहीं होनी चाहिए, इसे खोल डालो। तुम में हर शख्स को चाहिए जब तक दिल लगे नमाज पढ़े, थक जाए तो बैठ जाए। मेरे पास बनु असद की एक औरत बैठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इनके मुतालिक पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये फ़लाँ खातून है जो रात भर नहीं सोती। इनकी नमाज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम्हें सिर्फ़ इतना ही अमल करना चाहिए जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो सवाब देने से थकता ही नहीं, तुम ही अमल करते करते थक जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े। तर्जमा: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क इसी के लिए है और तमाम तारीफ़ें भी इसी के लिए हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बगैर ना किसी को गुनाहों से बचने की ताकत है, ना नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े। तर्जमा: ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। या ये कहा कि कोई दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल होती है, फिर अगर इसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी तो नमाज भी कबूल होती है। मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये ख़बर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में रोज़े रखते हो। मैंने कहा कि जी हाँ हजूर, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आंखें बेदारी की वजह से बैठ जाएंगी और तेरी जान नातवा हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक़ है और बीवी बच्चों का भी, इसलिए कभी रोज़े भी रखो और कभी बिला रोज़े के भी रहो, इबादत भी करो और सो भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, फ़लाँ की तरह ना हो जाना, वो रात में इबादत किया करता था फिर छोड़ दी। और हशाम बिन अमार ने कहा कि हमसे अब्दुल हमीद बिन अबुल आशरीन ने बयान किया, इनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे याहिया ने बयान किया, इनसे उमर बिन हुक्म बिन सोबान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने। इसी तरह फिर यही हदीस बयान की। इब्ने अबी अलाशरीन की तरह उमर बिन अबी सलमा ने भी इसको इमाम औज़ाई से रवायत किया। तुम्हारे भाई ने अपने नातिया अशार में ये कोई गलत बात नहीं कही। आपकी मुराद अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके अशार से थी, जिनका तर्जमा ये है, हम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं जो इसकी किताब इस वक्त हमें सुनाते हैं जब फजर तलू होती है। हम तो अंधे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुमराही से निकाल कर सही रास्ता दिखाया। इनकी बातें इस कदर यकीनी हैं जो हमारे दिलों के अंदर जाकर बैठ जाती हैं, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ज़रूर वाक़या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुजारते हैं, जबकि मुशरिकों से इनके बिस्तर बोझल हो रहे होते हैं। यूनस की तरह इस हदीस को अकील ने भी ज़हरी से रवायत किया और ज़ुबैदी ने यूँ कहा, सईद बिन मसीब और एराज से, इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये ख्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जैसे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये इधर उड़ कर मुझको ले जाता है। और मैंने देखा कि जैसे दो फरिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दोज़ख की तरफ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फ़रिश्ता इनसे आकर मिला और मुझसे कहा कि डरो नहीं, और इनसे कहा कि इसे छोड़ दो। बहुत से सहाबा रिज़वान अलैहिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब बयान किए कि शब कदर रमज़ान की 27वीं रात है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब के ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर के होने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, इसलिए जिसे शब कदर की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढे।
اللہ حافظ.